आगे बढ़ेंगे। उधर बात अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जो युद्ध चल रहा है एनकाउंटर को लेकर, इस बीच एक और एनकाउंटर हो गया है और इनका नाम भी अजय यादव है। अब इसको लेकर अलग से विवाद शुरू हो गया। सबसे पहले बात इसकी, जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री। अपराधी जिस प्रकार की भाषा, माफिया जिस प्रकार की भाषा में समझेगा, उस भाषा में उसको समझाने का कार्य करो। मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है। मुझे लगता है वो अपनी भाषा से योगी आदित्यनाथ जी चरितार्थ कर रहे हैं। अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, मानी की उद्देश्य जवाबी कार्रवाई में उसकी गोली लगी। पिछड़े दलित आदिवासी हैं, उनका फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर पुलिस कर रही है। ये वही अपराधी जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जितना अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस अपराधियों को उतनी जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। देखिए, एनकाउंटर को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग अब मठाधीश और संत महंत तक पहुंच गई है। ये पूरा विवाद हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, सुल्तानपुर एनकाउंटर पर युद्ध चल रहा है ना, एक और एनकाउंटर हो गया यूपी में। अजय यादव इनका नाम, एनकाउंटर इनका भी हो गया, गोली मार दी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अजय यादव, इससे पहले मंगेश यादव की के एनकाउंटर में मौत के बाद से अखिलेश यादव ने यह कहा भी था कि साहब मंगेश यादव को उसके सरनेम की वजह से योगी की पुलिस ने मार दिया। अब अजय यादव का एनकाउंटर हो गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया, गोली मारी गई उसको। योगी और अखिलेश के बीच जारी एनकाउंटर पर जंग अब पर्सनल लेवल तक भी पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने साधु संतों का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला, तो सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव पर तीखे प्रहार किए और उनके शासन में यूपी में अपराध की याद दिलाई। दरअसल सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि यूपी में जो जिस भाषा में समझेगा ना, उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। योगी सरकार में जिस तरह माफिया अपराधियों के एनकाउंटर हुए, उसको भी उनके इन्हीं बयानों से जोड़कर देखा जाता है। अब अखिलेश यादव ने न सिर्फ एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए, बल्कि सीएम योगी की भाषा को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर क्या लिखा, सबसे पहले वो हम आपको दिखाते हैं, फिर बयान भी सुनाऊंगा योगी आदित्यनाथ का। क्या उन्होंने बयान दिया? उन्होंने लिखा, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। धूर्त अनंत, अब ये कहा साहब कि ये संत को धूर्त या संतों महंतों को धूर्त कह रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा था कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं है। काफी बवाल हुआ था, देश भर के साधु संतों ने अखिलेश यादव के इस बयान का विरोध किया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने बयान पर सफाई भी दी थी। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने एक बार फिर साधु संतों को लेकर सीएम योगी पर अटैक किया, या योगी के बहाने साधु संतों पर अटैक किया, यह हमें नहीं पता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जवाब अयोध्या में दिया। सुनाते हैं क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने। ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और
प्रदेश की जनता पिसती थी,